गुजरात पुलिस की जांच पर हमारे को और मृतक के पिता को विश्वास नहीं है। गुजरात में बीजेपी सरकार है, राजस्थान में बीजेपी की सरकार है, गुजरात में वार्ड 1 से लेकर प्रधानमंत्री बीजेपी के हैं, इसीलिए इस मामले के अंदर जांच नहीं करना चाह रहे हैं। लेकिन पूरा समाज, सर्व समाज भीलवाड़ा जिले का सड़कों पे उतरेगा, आंदोलन करेगा, धरने करेगा, अपने जनप्रतिनिधियों के माध्यम से सरकार के ऊपर दबाव बनाएगा। अपने प्रदेश में जाकर जो व्यक्ति नौकरी धंधा कर रहा है, अगर उसको जीवन की सुरक्षा की गारंटी नहीं दे सकती है तो सरकार नकारा और निकम्मा है। नमस्कार, मैं अजय कुमार, आप देख रहे हैं बोल हिंदुस्तान लगभग 10-15 दिनों से राजकुमार हत्याकांड प्रकरण को लेकर आवाज़ उठा रहा है और तमाम समाज के लोगों ने आज 17 तारीख को भीलवाड़ा कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। और हमारे साथ मेवाड़ और मारवाड़ के दिग्गज नेता धीरज गुर्जर हमारे साथ हैं। इनसे जानते हैं कि आज इस प्रकरण के बाद में इस परिवार को न्याय दिलाने के लिए क्या रणनीति बनाई है। धीरज जी, आपका स्वागत। सबसे पहले तो जो ये प्रकरण हुआ, इतना जघन्य अपराध हुआ और जिस तरीके से गुजरात का प्रशासन और गुजरात की पुलिस इसे एक एक्सीडेंट करार दे दिया, वहाँ की एसओजी टीम ने बताया, क्या सोचते हैं इसके ऊपर आप? देखिए, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ और आपके माध्यम से लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये सिर्फ राजकुमार जाट की हत्या का प्रकरण नहीं है, बल्कि ये प्रकरण एक ऐसे पिता के सपने की हत्या का है जिसने अपने जीवन में पाव भाजी बेचकर अपने बेटे को पढ़ाने का सपना देखा और अपने घर से छोड़ के प्रदेश में जाकर जब आदमी कोई काम और व्यापार करता है तो उसकी इतनी हिम्मत नहीं है कि विधायक के लेवल के आदमी से टकरा जाए। उसके बाद भी राजकुमार जाट के साथ में मारपीट हुई, मारपीट होने के बाद में उसका अपहरण हुआ, अपहरण होने के बाद में वो लापता रहा और जब उसकी लाश बरामद हुई तो उसके ऊपर पोस्टमार्टम के अंदर 41 चोटें थी। और अब वहाँ गुजरात की पुलिस राजनीतिक दबाव में आके अगर ये कहती है कि ये हत्या नहीं बल्कि एक एक्सीडेंट है, तो ये किसी भी स्तर पर मान्य नहीं है। आज भीलवाड़ा के अंदर हजारों की संख्या में जाट समाज के लोग और 36 जाति के लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए। हम सब लोग भी, हमारे गुर्जर समाज की तरफ से भी और कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी हम यहाँ पर इस धरने में सम्मिलित हुए और मैंने स्पष्ट ये कहा कि ये मुद्दा राजनीतिक मुद्दा नहीं है। हमारी सिर्फ एक मांग है कि गुजरात पुलिस की जांच पर हमारे को और मृतक के पिता को विश्वास नहीं है। इसलिए हमारे को विश्वास दिलाने के लिए भारत सरकार और राजस्थान की सरकार इस केस को सीबीआई को ट्रांसफ़र करे और सीबीआई के माध्यम से ये जाँच हो। क्योंकि जिस बस का इसमें नाम आया, उस बस के मालिकों के द्वारा पहले भी 2 बार हत्या के जब मामले थे, उसके अंदर बस के माध्यम से बताया गया कि हमारा एक्सीडेंट हो गया था। जिसके ऊपर आरोप लगे हैं वो बाहुबली किस्म का व्यक्ति है, उसके ऊपर भी कई तरह के आरोप लग चुके हैं और वो जेल के अंदर सजा याफ्ता है। ऐसे में दूध का दूध और पानी का पानी करने के लिए ज़रूरी है कि इस प्रकरण की सीबीआई से जाँच हो और अगर सीबीआई से जाँच नहीं होती है तो पूरा समाज, सर्व समाज भीलवाड़ा जिले का सड़कों पे उतरेगा, आंदोलन करेगा, धरने करेगा, अपने जनप्रतिनिधियों के माध्यम से सरकार के ऊपर दबाव बनाएगा। लेकिन जब तक सीबीआई से जांच का आदेश नहीं होता है तब तक हम लोग चुप बैठने वाले नहीं हैं। धीरज जी, जैसे आप देखते हैं कि ये सिर्फ राजकुमार का मामला नहीं है, भीलवाड़ा का मामला नहीं है, ये प्रदेश की सरकार का साख का सवाल भी है कि एक प्रवासी के साथ ऐसा होता है और दोनों प्रदेशों में बीजेपी की सरकार है। क्या राजस्थान की सरकार वहाँ की सरकार को बचाने का प्रयास कर रही है, इसलिए कोई पहल नहीं कर पा रही है? अगर राजस्थान की सरकार इसके अंदर पहल नहीं लेती है तो ये साफ साबित होता है कि गुजरात में बीजेपी सरकार है, राजस्थान में बीजेपी की सरकार है, गुजरात में वार्ड 1 से लेकर प्रधानमंत्री बीजेपी के हैं, इसीलिए इस मामले के अंदर जांच नहीं करना चाह रहे हैं। लेकिन मैंने कहा कि मैं किसी पर राजनीतिक आरोप लगाने की जगह हमारी एकता के माध्यम से इस लड़ाई को लड़ने की बात करता हूँ। इसमें कांग्रेस, बीजेपी, भीलवाड़ा का जो भी नेता है उसको इस आंदोलन में शामिल होना पड़ेगा। ये किसी एक व्यक्ति की, किसी एक जाति की हत्या का मामला नहीं है, बल्कि ये एक सपने के टूट जाने के बराबर है और उस टूटे हुए सपने को वापस जोड़ने के लिए सिर्फ इसका न्याय तभी मिल पाएगा जब दोषी सामने आएंगे और दोषी सामने तभी आएंगे जब सीबीआई से जांच होगी। इसलिए मैं सीबीआई की पुरजोर शब्दों में मांग करता हूं कि सीबीआई की जांच हो और इस लड़ाई के अंदर पूरा जाट समाज, पूरा सर्व समाज, 36 कौम, भीलवाड़ा का एक एक व्यक्ति शामिल है और इस लड़ाई को मिलकर लड़ेंगे। जिस तरीके से पिता हैं, मृतक के पिता राजकुमार के पिता रतन लाल हैं, वो आरोप लगा रहे हैं एक बाहुबली विधायक के ऊपर, उस परिवार के ऊपर, उसके बेटे के ऊपर, और वहाँ से जो प्रेशर बन रहा है प्रशासन के ऊपर और जिस तरीके से प्रशासन कार्रवाई कर रहा है, जिस तरीके से एसपी बयान दे रहे हैं और एक ऑडियो वायरल हुआ इनका एसपी के साथ बातचीत करते हुए और कह रहे हैं कि इनका नाम मत लीजिए, आपका बेटा तो मिल जाएगा, ये है, जबकि घटना हो चुकी थी। क्या लगता है कि राजस्थान अब उस विधायक के खिलाफ इतने मजबूती से खड़ा हो पाएगा कि न्याय मिल पाएगा इस परिवार को? एक तरफ तो सरकार प्रवासी सम्मेलन करवाती है जी, और दूसरी तरफ अपने प्रदेश में जाकर जो व्यक्ति नौकरी धंधा कर रहा है, अगर उसको जीवन की सुरक्षा की गारंटी नहीं दे सकती है तो सरकार नकारा और निकम्मा है। हम आज ये मांग कर रहे हैं कि जब मृतक के पिता ने कहा कि मेरा बेटा 10वीं की मेरिट के अंदर आ चुका था जी, मेरा बेटा सैनिक स्कूल में चयन के अंदर शामिल हो चुका था, मेरा बेटा योग्य था इसीलिए यूपीएससी की तैयारी कर रहा था, उसको अगर गुजरात की पुलिस ये कहती है कि वो मानसिक रूप से विकृत था जी, तो ये मानने योग्य बात नहीं है। तो ये तमाम जांच के जो पहलू हैं ये इस बात की के सवाल खड़े करते हैं कि हमारे को
इस जांच के अंदर दूध का दूध पानी का पानी करने के लिए राजस्थान सरकार को पहल करनी चाहिए। राजस्थान सरकार और भारत सरकार एक ही दल की है, इसलिए राजस्थान के मुख्यमंत्री अगर इस केस को सीबीआई से जांच कराने के लिए रेफर करेंगे, और हाल ही के दिनों में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा भी था कि सरकार का विवेक है ये कि सरकार अगर चाहे तो वो अपनी तरफ से कह सकती है कि इस मामले की सीबीआई से जांच हो। इसलिए राजस्थान सरकार से मैं मांग करता हूँ राजस्थान के मुख्यमंत्री पहल करें, और राजस्थान के मुख्यमंत्री पहल करके गुजरात सरकार पे भी दबाव बनाएं, गुजरात के प्रशासन पे भी दबाव बनाएं, और भारत सरकार को पत्र लिखकर इस मामले की सीबीआई से जांच करवाएं। आप सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, लेकिन मृतक परिवार लगातार 3 तारीख से लेकर अब तक प्रयास कर रहा है कि एक एफआईआर उस विधायक के खिलाफ हो जिस पे ये आरोप लगा रहे हैं। वहाँ एक एफआईआर तक दर्ज नहीं की गई है इस मामले को लेकर। इसीलिए हम सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। हमारे साथी हनुमान बेनीवाल ने सबसे पहले लोकसभा में इस मामले को उठाया, उसके बाद राजस्थान से जो किसान कौम के हमारे सांसद और विधायक लोग हैं उन्होंने इस मुद्दे को उठाया। आज हम सब लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं, हम सब मिलकर इस लड़ाई को लड़ेंगे और राजकुमार को न्याय दिलवाएंगे। अगर आज ये आपकी बात सरकार तक पहुँचती है, सरकार कोई फैसला नहीं लेती है, तो आगे क्या रणनीति होगी? तो जैसा मैंने कहा कि इस मामले में जाट समाज के युवा साथी और जाट समाज के पंच पटेल अगुवाई कर रहे हैं। जैसा ये निर्णय करेंगे, इनके निर्णय के साथ इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे और उस लड़ाई को लड़ेंगे। बिल्कुल, धन्यवाद। ये थे धीरज गुज्जर, जो यहाँ के दिग्गज नेता, कद्दावर नेता माने जाते हैं, और इन्होंने इस प्रकरण को लेकर स्पष्ट रुख बता दिया है कि आज की इस मामले में क्या हुआ है और आगे की क्या रणनीति होगी। आप देखते रहे बोल हिंदुस्तान में। अजय कुमार, नमस्कार।